अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने सेहत के मामले में काफी काम किया है, कई बड़े अस्पतालों की तामीर की है, आवाम को सहूलियात पहुंचाने में भी कोशा है और अब बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इकदाम का ऐलान भी किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि मामलात वाज़ेह होते जा रहे हैं, जबकि हुकूमत सिंध की कारकर्दगी को हमेशा ही तनकीद का निशाना बनाया गया है और अवाम ये कहती है कि जिस दिन हुकूमत सिंध ये इरादा कर ले कि उसने काम करना है तो तमाम काम हो जाएंगे। क्या आलमी सतह पर सिंध की सेहत की सहूलियात को तस्लीम किया गया है? सिंध में बच्चों की शरह अमवात में काफी कमी आई है, जबकि गुज़िश्ता कई सालों में हमने थर में बड़ी तादाद में मासूम बच्चों की अमवात भी देखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, कई काम और मजीद किए जा रहे हैं। क्या वफाक पहलू तही कर रहा है? सिंध के मसाइल पर खास करके अगर सेहत के मामले पर हम बात करते हैं, सिंध हुकूमत कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है सेहत के शोबे में और क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध में वफाक को पीछे छोड़ दिया है? बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि थर में बच्चों की हलाकत पर गलत बयानी की जाती है और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कराची और लाड़काना के सिविल अस्पतालों के मेयार को आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया है। ये आज के टॉपिक है, सेहत का टॉपिक है हमारा और इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है तर्जमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा ने। खुश आमदीद कहेंगे उनको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम तहसीन आबदी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। तहसीन आबदी साहिबा, जो जमीनी हकायक हैं वो इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ हैं जो कुछ दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो मसला वहां पर आता है सफाई का मसला आता है। शदीद फुकदान है वहां पर सफाई के मामलात और दीगर जो मामलात हैं। तो कैसे इन तमाम सूरत हाल से सिंध हुकूमत निपटेगी जब 15-16 साल जो आपका दौरे हुकूमत है उसमें मामलात को दुरुस्त करने में काफी जगह लापरवाही देखने में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शुमाइला, हमें सिंध की स्पेशली कराची की डायनेमिक्स भी देखनी चाहिए। हम 15-16 साल से जिस तरह काम कर रहे हैं, आप ये ऐसे नहीं कह सकती कि हमने कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है। स्पेशली हेल्थ के शोबे में अगर आप देखें, डिफरेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो हम हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट जो हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इलाज के लिए, और कई जगहों पे मुफ्त इलाज है हमारा कि पूरे पाकिस्तान से। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरी अपनी तरफ की बात नहीं है, आप चेक कर सकती हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ है। ज़मीनी हक़ाइक़ जो होते हैं, अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ रही है तो डेफिनेटली सर्वे के बाद ही जो है बनाई जाती हैं। तो निज़ाम मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हो गया, जाहिर सी बात है शुमाइला, बहुत बड़ी ओवर पॉपुलेटेड जो है वो शहर है, ये सूबा है, बहुत ज्यादा आबादी है। उस आबादी के लिहाज से देखिए तमाम चीजें जो है इसके बड़े बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप मुझे थोड़ी सी बात करने दें कि आप बजट भी होना चाहिए ना। देखिए हमारी विल है, अगर हमारे पास विल है और हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम अपनी विल से, अपनी सिंसेरिटी से जितना हम कर सकते हैं अपने सेल्फ जनरेटेड बजट में हम करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी चीजें हैं कि जहां बजट की वजह से रुकावटें आती है। आपको भी पता है कि फेडरल से सिंध में कितना बजट पे बैक होता है, सिंध कितना जो है वो ओवरऑल रेवेन्यू में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, उसका पे बैक जो है वो 5% भी नहीं मिलता। तो ये तमाम चीजें होती हैं। इंसान जाहिर सी बात है, जो हुकूमत आती है, जो कैबिनेट आती है, अपने घर से तो पैसे लाके लगाते नहीं है। वही जो बजट एलोकेट होता है तमाम प्रोविंसेस को, उसी एलोकेशन से जो है वो हेल्थ में भी किया जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, वो एजुकेशन में भी, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। लेकिन रिसेंट जो हमारी हैपनिंग्स हुई है, जो आपने भी स्टार्ट में इंट्रो में जिसमें बात की, जिसमें इनफैंट मोर्टेलिटी रेट जो है 2.9 पे स्टैंड कर रहा है इस वक्त, और ये इंटरनेशनल सर्वे है, ये कोई लोकल सर्वे नहीं है, ये बड़ा इम्पार्शियल एक सर्वे है कि जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हुआ है। उसने बताया कि पूरे पाकिस्तान में फर्टिलिटी जो है मोर्टेलिटी रेट जो है इनफेंट का वो 5.4 पे स्टैंड करता है, जबकि सिंध पे 2.9 है। तो ये तो बड़ा विजिबल है ना शुमाइला कि बहुत इंप्रूवमेंट हुई है हेल्थ में। मैं अगेन कहूंगी कि 100% चीजें अगर नहीं है तो जहाँ बेहतरी है वहां तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा तहसीन साहिबा, इस बारे में भी जरूर बताइएगा कि बच्चों से मुतालिक जो डॉक्टर्स की कोताहियां होती हैं, कई केसेस रिपोर्ट होते हैं और बड़े नुकसान को ये कोताहियां जन्म दे देती हैं। ऐसे वाकया से बचने के लिए क्या बैरियर सेट कर रहे हैं, क्या फिल्टर्स लगा रहे हैं आप लोग, क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए शुमाइला, हम हर चीज में इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। हमारी पैरामेडिकल स्टाफ जो टीम है वो बड़ी ट्रेन टीम है। हम डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा अपने ट्रेन लेके आ रहे हैं। हमने जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं, अगर आपने इंटीरियर सिंध में भी जाके, रूरल सिंध में, अर्बन सिंध दोनों में जाके अगर आपने हॉस्पिटल्स के विजिट्स किए हों तो अगेन के बहुत बेहतरी नजर आ रही है। जैसे हम हेल्थ केयर की बात करें, भी आपने चाइल्ड लाइफ की बात की है, तो 24/7 इंटरनेशनल लेवल की जो है
وہ ٹریٹمنٹس دی جا رہی ہیں اور بالکل فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں. تو وہی میں اگین بات کروں گی کہ جتنا میکسیمم ہم کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، بلکہ ہم اپنی کیپیسٹی سے باہر جا کے بھی چیزیں کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کو اور بہتری نظر آئے گی اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک کہا، اور امید پہ دنیا قائم ہے تحسین صاحبہ، اور یقیناً عوام امید رکھتی ہے آپ سے. آپ کا مینڈیٹ ہے، یہاں پر آپ کی حکومت ہے اور آپ کو ڈیلیور بھی کرنا چاہیے، یہ آپ کا بھی فرض ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا، بچے کیونکہ قوم کا مستقبل ہیں، لیکن بچوں سے جڑے جو مسائل ہیں ان کے لیے کتنے اسپتال ہیں اس وقت سندھ میں؟ دیکھیں، ہمارے ڈفرینٹ وارڈس ہوتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو ابھی جو کل جو چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو جا کے اپنی اسپیچ بھی کی اور جو شرکت بھی کی پروگرام میں، اس میں وارڈس بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ وارڈس ہیں، اور یہ پورے سندھ میں جو ہے وہ 105 یا 105 یا 106 تحصیل ہیں. ہر تحصیل میں جو ہے ہمارے وہ جو یونٹس ہیں چائلڈ رائٹ کیئر کے یونٹس کام کر رہے ہیں، اور وہ 24/7 کام کر رہے ہیں. تو ہماری میکسیمم کوشش یہی ہے شمائلہ کہ ہمارے ہی بچے، ہمارے صوبے کے، ہمارے شہر کے بچے، ان کی کسی بھی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ان کی ہیلتھ کو لے کر. میں اگین کہوں گی کہ سندھ میں اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے سب سے زیادہ اگر بہتر آپ کو ہیلتھ سسٹم نظر آ رہا ہے تو وہ سندھ میں نظر آ رہا ہے، اور یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تھر کا اکثر کہا جاتا ہے، جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے تھر میں، جو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ہوتا ہے. ہلاکتوں کا معاملہ صرف بیماریوں سے منسلک نہیں ہے، بلکہ جو غذائی کمی ہے، پانی کا صاف نہ ہونا یا پانی کا نہ ملنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یا بیماریوں کا پھیلاؤ بھی بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر تو اب جو تھر کی صورتحال ہے وہاں پر کچھ اس معاملے میں جو روٹ کاز ہیں ان کی طرف دھیان دیا گیا ہے؟ جی بالکل دیا گیا ہے دھیان. دیکھیے، بچے بہت سارے کازز ہیں، جیسے آپ نے تھر کی بات کی، آپ نے پرٹیکولرلی تھر کو مینشن کیا. وہاں پہ کنٹامینیٹڈ واٹر کی وجہ سے بھی ہے جو بچے بیمار ہوتے ہیں، یا ڈائریا کی وجہ سے ہیں. اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں شمائلہ، کہ آپ کی ہیلتھ کو لے کے، بچوں کی ہیلتھ کو لے کے، دیکھیے تمام ذمہ داری صرف اسٹیٹ کی نہیں ہوتی. اگر بچہ گھر میں اس کا اتنا ماحول مل رہا ہے کہ اس کی کیئر نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیرنٹس اس کی کیئر نہیں ہو رہے ہیں، تو ایک یہ بھی کاز ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف یہی کاز ہے، ایک کاز یہ بھی ہوتی ہے. لیکن اگین میں سے کہوں گی کہ جہاں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تھر کی بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا ہے. میں بھی تھر گئی ہوں، آئی ہوپ کہ آپ کبھی تھر جائیں اور آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں. جی میں نے کیا وزٹ، بالکل. جی میں بھی کافی دفعہ دو وزٹ میرے ہو چکے ہیں تھر پہ. تو تھر کی ایسی صورتحال نہیں ہے جیسے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی تھر کے حالات بہت برے ہیں، تھر کوئی بڑا بیکورڈ ایریا ہے. اگر آپ نے تھر کے وزٹ کیا تو آپ نے روڈس بھی دیکھے ہوں گے وہاں پہ. اب وہاں پہ لوگوں سے اگر ملی ہوں تو آپ کریں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں کہ کتنی بہتر فیسلٹی ان کو مل رہی ہے. بالکل. وہاں پہ میں نے، اب تھر کی بات آئی ہے تو آپ سے یہ بھی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ RO پلانٹس وغیرہ جو آپ نے وہاں پہ لگوائے تھے، کافی بہت اچھا کام کیا تھا وہاں اس حوالے سے، پانی کی فراہمی اور دیگر بھی کچھ پروجیکٹس وہاں پر لانچ ہوئے تھے. لیکن اس میں فالٹ یہ آیا تھا کہ ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی تھی. تو وہ کافی سارے جی مجھے اس کی بہت اچھی طرح نالج ہے. 700 RO پلانٹس لگائے گئے تھے وہاں پہ، میری اس پہ ریسرچ بھی ہے. دیکھیے کچھ ایسے پلانٹس تھے جو کہ ورکنگ میں نہیں تھے، لیکن بعد میں ان کی مینٹیننس ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ ورکنگ میں آ گئے تھے. دیکھیے مشین ہے نا، انسان بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح مشین بھی خراب ہوتی ہے تو اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم خدا تو ہے نہیں کہ ایک دفعہ مشین لگا دی تو وہ خراب ہی نہ ہو. اب جب خراب ہوتی ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم. ٹیمز جاتی ہیں، وہ اس کو معائنہ کرتی ہیں اور پھر وہ چیزیں پراپر وے میں دوبارہ سے کام کرنے لگتی. تو مجھے نہیں لگتا شمائلہ کہ اس طرح کی چیزوں پہ بھی تنقید پر ہے. تنقید نہیں ہونی چاہیے. تنقید جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے کہ اگر ہماری پرفارمنس میں آپ کو کہیں فلاز نظر آتے ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جی. اچھا تحسین عابدی صاحبہ، ایک چیز جو ہم نے آبزرو کی اور اس کی نشاندہی کر لیں کہ بچوں میں جو زیادہ تر اموات ہیں وہ خسرہ، ڈائریا یا نمونیا وغیرہ کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. جو بیماریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو سرکاری طور پر جو مہم چلائی جاتی ہے، پولیو کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پولیو پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو دیگر امراض ہیں اس سے متعلق جو آگاہی ہے وہاں پر بڑا فقدان پایا جاتا ہے. اب مجھے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کس بیماری کی بات کر رہی ہیں، بیکاز جو میری ڈائریا ہے، نمونیا ہے، جو بچوں میں بہت زیادہ، جو بہت چھوٹے شیر خوار بچوں میں جو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں.
देखिए, मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से भी रहा है और मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मेरी बड़ी रिसर्च है, मेरा ग्राउंड पे बड़ा काम है। मैं अगेन वही बात कहूंगी कि प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में ओवरऑल अब मतलब अब तो इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई, उसमें जब बेसिकली आप डायरिया कहते हैं, आप जो दूसरी बीमारियों, पोलियो के किसी भी बीमारी का नाम लें, उसका जो इवेंचुअली रिजल्ट वो डेथ पे ही एंड होता है ना। जब इनफैंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2.9 पे स्टैंड कर रहा है इस वक्त, जबकि पूरे पाकिस्तान पे 5.4 पे स्टैंड कर रहा है। तो इट्स क्वाइट विजिबल कि यहाँ कितनी बेहतर सहूलत दी जा रही है बच्चों के हेल्थ को लेकर या एडल्ट के हेल्थ को लेकर। जब तो वो रेट कम हो रहे हैं, चाहे वो बड़ों के हॉस्पिटल्स हो, कि वहाँ पे कुछ इस तरह के अगर मरीज आते हैं डायरिया के या डिफरेंट डिजीज के, तो किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरह उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, कि इतने बड़े बड़े इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि इंटरनेशनली लोग, आपने पीछे जो रिपोर्ट देखी होंगी, अगर आपने ऑब्जर्व की हो, कि इंटरनेशनली लोग जो है बाहर के मुल्क से आके यहाँ पे जो है लीवर ट्रांसप्लांट का इलाज करवा रहे हैं और डिफरेंट अपने जो है वो ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, इसीलिए तो लोग आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? अगर उनको अपने इलाके में, अपने सिटी में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो वो क्यों ट्रैवल करके आ रहे हैं? हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है तहसीन साहिबा, मैं साइबर नाइफ की बात करूंगी क्योंकि मैंने वहां पे भी विजिट किया। बहुत ज़बरदस्त वहां का इंतज़ाम और बहुत ज़बरदस्त वो फैसिलिटी है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 6-6 महीनों का बैकलॉग लगा हुआ है वहां पे। साइबर नाइफ की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पर जो एक पेशेंट जो 6 महीने बाद उसका नंबर आएगा, अगर वो आज जाके अपना नाम रजिस्टर कराता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स पे है ना, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि सिंध, स्पेशली कराची या सिंध, पूरा हमारा ओवरऑल सिंध, कराची सिंध का एक शहर है कि बहुत ओवर पॉपुलेटेड है। हमारे पास जितनी फैसिलिटीज नहीं है शुमाइला, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें, जो बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ, कि आपके पास जितनी कैपेसिटी है, अगर आप उसमें 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवर पॉपुलेटेड चीजें हैं तो इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर आपने नहीं, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, कंप्लीट करने, लेट्स कंप्लीट फर्स्ट बिकॉज यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन। आप 6 महीने की अपॉइंटमेंट्स भी अगर मिल रही हैं, उनको बाद में मिल रही हैं, तो उसमें बीच में अगर वो अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल भी हो रही हैं, आप ये भी चेक कीजिए, वो अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल होती हैं। कि जहाँ डॉक्टर्स पे प्रेशर कम होता है वो और मरीजों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, तो वो जो आगे की डेट के मरीज हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाता है। जो कुछ बहुत सीरियस मरीज हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो लिया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तहसीन साहबा, आपने बात की कि बड़ों के अस्पतालों में भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही। मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी है, वहाँ पे जो अमला तैनात है वो इंतहाई रूड और इंतहाई लापरवाह किस्म का, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने खुद विजिट किया वहाँ पे और मैंने वहाँ जो सूरत हाल देखी, अब्बासी शहीद के अलावा जो सरकारी हॉस्पिटल आपका स्किन हॉस्पिटल है, वहां पे भी मैंने ये चीज नोट की कि वहां दवाइयां मौजूद नहीं थी और बहुत सारे मसले हैं, जो गंदगी और वो सब, वो तो खैर एक अलग मसला है। लेकिन जो अंदर के जो मसाइल हैं वो भी खासे गौर तलब है, वहां पे बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। तहसीन आबदी साहिबा, देखिए, मैं आपसे एक ही बात बार बार दोहरा रही हूँ शुमाइला, मुझे नहीं पता कि आप एक ही सवाल घुमा फिरा के क्यों मुझसे कह रही हैं। मैं आप मुझसे 100 दफा भी एक ही सवाल घुमा फिरा के करेंगी, मैं आपको जवाब वही दूंगी जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम में दिया है। मैं अगेन कह रही हूँ कि ओवर पॉपुलेटेड हमारा सूबा है, हमारा शहर है। हम 100% कोशिश कर रहे हैं, चीजों में बेहतरी आ रही है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स हैं, वो इम्पार्शियल रिपोर्ट्स हैं, वो किसी के प्रेशर में आके सर्वे करवा के नई रिपोर्ट्स बनी है। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूंगी कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम मजीद बेहतरी लाएंगे। लेकिन कराची के सिंध के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। अब्बासी शहीद अस्पताल डिफरेंट अस्पताल है, बाज़ औक़ात ऐसे भी हालात गुजरे हैं, आपको भी पता होगा कि चीजें सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रही है, या अगर थर्ड टियर लोकल गवर्नमेंट थी, अगर उसके अंडर में कुछ चीजें थी तो वो सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं थी, वो एक अलग जमात के पास थी जो इख्तियारात का रोना रोती रहती थी। आपको तमाम सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात को नजर में रख के बात करनी होगी शुमाइला। अगर आपने रिसर्च की हो कि किस किस टेन्योर में हमारे पास 100% चीजें आई और उसमें बेहतरी, मैं 100% फिर अगेन कहूंगी कि 100% बेहतरी की बात हम क्लेम नहीं करते, लेकिन हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और यकीनन उम्मीद यही करेंगे कि ये 100% जो अभी नहीं है, आने वाले दिनों में 100% हो जाए।
बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहिबा कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने हमें सिंध हुकूमत के इक़दामात के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों को की निशानदही की और आने वाले वक्तों के लिए अच्छी उम्मीदें और अपने अज़्म का भी इजहार किया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर गफूर शोरो साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। PMA से इनका ताल्लुक है। खुश आमदीद कहेंगे उनको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गफूर शोरो साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर गफूर साहब, हम सेहत पे आज बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी सेहत के हवाले से, क्योंकि ताज़ा जो बयानात सामने आए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बहुत अच्छे इकदामात बच्चों की सेहत के हवाले से हम इनकलाबी इकदामात उठा रहे हैं। फिर वो CM साहब ने भी ये कहा कि हम बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं, कौम का जो मुस्तकबिल है उनके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि बच्चों की सेहत से मुतालिक सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छे काम किए गए हैं और आने वाले वक्तों में मजीद बेहतरी की उम्मीद है? देखिए, बयान देना का हर एक का हक है और वो उस हक को हम नहीं छीन सकते, लेकिन जो काम है उसको आपको इंडिकेटर्स बताते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है। मेरे ख्याल में पोलियो के केसेस सिंध के अंदर जो अगर आप देखें वो भी तो बच्चों का ही मसला है जी। तो वो किस लेवल पे इस पे हम जो सफर कर रहे हैं, क्या मुसीबतें हैं हमारे लिए। इसी तरह से मेल न्यूट्रिशन का देखें तो भी आपको कोई इंडिकेटर्स बताएंगे कि कितना। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं और फ्यूचर में कोई काम करना चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम तो उसको एप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि ये बातें जरूर होती हैं, लेकिन उनके बाद इदारा जो उनके बनते हैं असल में जो काम करने की जरूरत है वो हमें बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर जो है ऊपर के जो छोटे छोटे जिसका आप कहते हैं ना डिस्पेंसरी है, GD है या बेसिक यूनिट है, RHC है, जो प्राइमरी जो फोकस हमारा होना चाहिए वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे होना चाहिए। बाकी ये बातें करना कि हमने बड़े हॉस्पिटल बना दिए, ये कर दिए, जो बड़ा प्रोग्राम लेकर आएंगे, ये तो हम सुनते रहते हैं और जब से मैं पैदा हूँ यही सुनता आया। डॉक्टर साहब, थर में बच्चों की जो हलाकतों के मामलात होते हैं वो सिंध गवर्नमेंट हमेशा ही कहती है कि उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो हलाकतों का मामला है वो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकतें होती हैं। उस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या वजूहात क्या होती हैं? देखिए, हर एक बंदा यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो अपना उस हिसाब से बात करती है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये सब बात तो दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में ये अभी चीजें हुई नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से ये सारी जो आप बात करें, बच्चों के इंतकाल हो गया, फलां हो गया, मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमें रिपोर्ट ही नहीं होते। ये तो आप वो केसेस देख रहे हैं जो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो कहते हैं ना, फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, वो नजर आ रहे हैं आपको। बाकी तो ऐसे गांव बेचारे हैं, लोग रहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते किस हालत में रह रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे RHC BHU पे जो ना आपके ORS का पैकेट नहीं मिलता, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो बाकी और क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सिंध हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहेंगे कि क्या इकदामात करने चाहिए? अगर इनकलाबी इकदामात उठाए जा रहे हैं तो उनमें क्या मजीद बेहतरी के लिए कुछ मजीद मशवरा देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा हमेशा सिंध गवर्नमेंट का आज नहीं है, पहले से भी यही मशवरा है कि आप काम करें, बुनियाद जो है ना उसको स्ट्रांग बनाए। बुनियाद आपका वो है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करें। बीमारी होने के बाद आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बीमारी होने से पहले आप 5 रुपए खर्च करते हैं, उस बीमारी को बचा सकते हैं। आप जो है ना साफ पानी दे रहे हैं, ये आपका जो है बड़ा एहसान लोगों पे होगा कि आपके 60% WHO कह रहा, मैं नहीं कह रहा, WHO कहता है 55 to 60% जो बीमारियां हैं जिनमें पूरे पाकिस्तान में वो सिर्फ पानी की खराबी की वजह से होते हैं, तो आप वो बचा सकते हैं इससे जी। अच्छा, तो आप उसको बचाने के लिए सिर्फ आप पानी लोगों को साफ मुहैया कर दें, इसके बाद आप वैक्सीनेशन प्रॉपर कर लें जी। तो ये तकरीबन आपका बर्डन डिजीज का जो है ना बहुत कम हो जाएगा, तो उससे आपका रेवेन्यू भी बचेगा और हेल्थ में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, साफ पानी की आपने बात की डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? शहर कराची में बैठ के आप साफ पानी की बात कर रहे हैं, यहाँ पानी नहीं मिलता, साफ पानी कहाँ से मिलेगा?
तो आपने तो मशवरा की बात की ना, मैं तो मशवरा दे रहा हूँ। हाँ, मैं ये पहले पानी तो मिले, ठीक है। अच्छा डॉक्टर गफूर साहब, हम ये देखते हैं कि जो अस्पतालों के जो मामलात हैं वो खासे बिगड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे जो सफाई के मामलात हैं और दीगर जो सहूलियात की फराहमी का वहाँ पर है मामला, और ख़ास तौर पे करप्शन सिर्फ काम में नहीं बल्कि इख्तियारात में भी करप्शन है, सिर्फ रुपए पैसे में नहीं, इख्तियारात, नाजायज़ इख्तियारात का जो इस्तेमाल है उसमें भी करप्शन है। तो इनको कैसे सुधारा जा सकता है जब इतने हाई लेवल से जो मामलात बिगड़े होते हैं? तो आपने तो कह दिया ना, हाई लेवल पे जब करप्शन है तो उसको कौन सुधारने के लिए कौन आगे आएगा। मसला ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना, प्रॉपर पर्सन फॉर प्रॉपर जो उनका काम होता है उसके लिए आप रखें। तो ये नहीं है कि यहाँ पे अकरबा परवरी है, नेपोटिज्म है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके आप जब ये सारी चीजें होंगी तो आपका जो एमएस बनकर आता है वो भी कोई चहेता ही कहीं का, किसी न किसी का चहेता आएगा। जब वो आता है तो उसको काम करना नहीं होता, वो किसी और की काम करने के लिए आता है। वो काम करना होता है, लोगों के लिए काम करने की उसको जरूरत भी नहीं है। तो इसी तरह से जब आते हैं तो मतलब मसाइल पैदा होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं जहाँ पर मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर जो है ना इवन जो है ना वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, और यहाँ पे जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ से उनकी बात नहीं कर रहा, और पाकिस्तान पूरे में घूमने जाएंगे, मैं अभी पंजाब से हो गया हूँ, वहाँ पे भी सूरत ऐसी है, बलूचिस्तान की भी सूरत ऐसी है, KPK में भी कोई थोड़ी सी बेहतर है लेकिन कोई इतनी अच्छी नहीं है। हर जगह पे ये ओवरऑल हम पाकिस्तान की सूरत देखते हैं तो बहुत है। मैं आपको अगले हफ्ते जो है कि पाकिस्तान की जो हेल्थ है उस पर पूरी रिपोर्ट पेश करने वाला हूँ PMA की तरफ से, वो आपको भी शेयर करूंगा। आप देखिएगा कि हमारे कितने हालात जो है बुरे हैं पाकिस्तान के। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गफूर शोरो साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नाज़रीन, सिर्फ सेहत के शोबे में नहीं बल्कि हर शोबे में ही काम करने की ज़रूरत है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और मज़ीद जो हमारे साथ मेहमान होंगे वो भी अपने तज्जियों से हमें आगाह करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया है कामरान अख्तर साहब ने, MKM से इनका ताल्लुक है। खुशामदीद कहेंगे उनको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कामरान अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सेहत पर हम बात करें, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देखते हैं सेहत के मामले पर? ये सेहत के मामले पर तो मेरे ख्याल से आए रोज मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा होता है कि कैसे जो है वो गली महलों में शहर भर में जो कुत्ते आजादाना दंदनाते घूमते हैं और वो शहरियों को, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को जख्मी कर रहे होते हैं। तो इनकी कुत्ते काटने की वैक्सीन तक तो हॉस्पिटल्स में और जो छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ दस्तयाब नहीं होती। तो इनकी कारकर्दगी तो 17 साल कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल से वो आया हो जाती है कि 17 साल मुस्तकिल हुकूमत करने के बावजूद जो है वो हॉस्पिटल में सेहत की सूरत हाल ये है कि दीगर मसाइल और दीगर मामला तो खैर क्या ही हल हो रहे होंगे, कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। जिस तरह से थर में अमवात होती हैं हर साल, सैकड़ों बच्चे जो है वो लुकमा अजल बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी होगा इनका चेहरा दिखाने के लिए। अच्छा। पिछले दिनों लाड़काना में वाकयात हुए थे, जिस तरह से लोग जो है वो एम्बुलेंस, गदा गाड़ी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अंदरूनी सिंध में, और जिस तरह से जो है वो ऑक्सीजन के लिए जिस तरह से वो साइकिल वाले पंप से हवा भर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। सोशल मीडिया के अलावा मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है। तो इनकी कारकर्दगी का अंदाजा लगा लीजिए आप कि 17 साल में कराची को तो खैर खंडर बना ही चुके, कराची शहर को तो मोंजो दोड़ो बना ही चुके। यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई अद्वियात मैसर नहीं है। यहाँ पर लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे होते हैं अपने। तो जी, तो ये
جی کامران صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی صاحبہ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں، بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو پاپولیشن ہے یہ کراچی کی یا سندھ کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، خاص طور پہ کراچی کی، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور یہ بڑی وجہ ہے ان تمام مسائل کی۔ اچھا دیکھیے، کراچی کی پاپولیشن تو ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے۔ کراچی تو خیر یہاں سے ان کو مینڈیٹ نہیں ملتا، تو اس کی سزا کراچی کے شہریوں کو تو بھگتنا ہوتی ہے، لیکن لاڑکانہ کو تو یہ گڑھ کہتے ہیں نا اپنا، لاڑکانہ کو، شکارپور کو، کشمور کو، یہ تو گڑھ کہتے ہیں نا اپنا۔ یہاں جو ہاسپٹلز ہیں یہاں پر اندرون سندھ کی، میں نے جو ابھی آپ سے ذکر کیا، گھر کا ذکر کیا، اور میں نے یہ جو پمپ کے میں ذکر کر رہا ہوں، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ٹرپس جو ہے وہ باہر گلی میں، گندی گلیوں میں جہاں پر گٹر بہ رہے ہیں وہاں پر وہ دیواروں پر لگا کر کس طرح سے جو ہے وہ ٹرپس لگا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت۔ یہ میں اندرون سندھ کا جہاں پر جہاں ان کا گڑھ رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں کی بات، کراچی شہر کی تو بات کر ہی نہیں رہا نا، کراچی تو مونجو دوڑو ہے ہی۔ کراچی شہر تو کھنڈر بنا ہی دیا گیا ہے، کراچی شہر کو تو اجاڑ دیا گیا ہے، کراچی شہر کو ویسے کھنڈرات، اور اگر ہسپتال کو دیکھ لیں تو وہاں پر ادویات کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کھنڈر ہی جیسی ایک کھوکھلی ڈسپینسری کہہ لیں اس کو، کھوکھلی ڈسپینسری کا سا نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مختلف ہاسپٹل میں۔ کس طرح سے لوگ، آپ جائیے وہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، سول ہاسپٹل کو دیکھ لیجئے، ایک آدھ جگہوں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یا این جی اوز کے ذریعے جو ہے وہ مختلف اکوپمنٹس اگر لگائے گئے ہیں، مختلف مشینری لائی گئی ہے، اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے 17 سال میں کیا کیا یہ اپنا بتائے نا۔ یہ کراچی کی پاپولیشن ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، ابھی تو اس چیز کو مانے بھائی، اگر ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے کراچی کو تو اس کو مانے نا، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا، یہاں پر کھنڈر کا قبرستان بنا دیا، یہاں پر کنکریٹ کا قبرستان بنا دیا کراچی شہر کو۔ کوئی اس کا کوئی ماسٹر پلان موجود نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، یہاں پر سیوریج کس طرح سے جو ہے وہ بہ رہا ہوتا ہے ہر گلی محلے میں، سڑکوں پر، روڈوں پر، شاہراہوں پر، مین شاہراہوں پر۔ کہتے ہیں کہ 70% جو بیماریاں ہیں وہ صاف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، جب گندا پانی پیا جاتا ہے تو وہ بیماریوں کی ہی جڑ ہے۔ تو یہ بتائیے نا، تو اس میں قصوروار کون؟ یہ 17 سالہ گورنمنٹ ہے نا، 17 سالہ گورنمنٹ اگر لوگوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں کر سکی تو یہ نااہلی کس کی ہے؟ آپ نے یہ کبھی معاملات اسمبلیوں میں اٹھائے، کچھ حل نکالا اس کا؟ بارہا اچھا، میں آپ کے علم میں لانا چلوں کہ اسمبلی میں تو جو ہے وہ کون سا ایسا لفظ تھا یا کون سا ایسا طریقہ کار تھا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہم نے نہیں اپنایا، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ بالکل ہر فورم پر جو ہے وہ آواز بلند کر رہی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، یا وہ کوئی بھی فلور ہو، اب ہر جگہ جو ہے وہ۔ اور میں پچھلے دور کی بات کروں تو پچھلے دور میں ان کے جو ہے وہ کھوکھلے دعوے اور نعرے اور ڈائلاگ جو ہے وہ سنتا چلا آیا ہوں، اس پر میں اسمبلی میں بھی بھرپور آواز اٹھاتا رہا، اور ان کے بارے میں ان کو خوب ان کا اصل جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ دکھاتا رہا، ان کے چہرے سے نقاب کو نوچتا رہا، لیکن ان کے چہرے پر ان کی جو ہے وہ سر پر کوئی جوں نہیں رینگ رہی ہوتی۔ تو یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ بے ضمیر لوگ ہیں، ان کو خوف خدا نہیں ہے، یہ لوگوں کو پانی کو ترسا رہے ہیں۔ کراچی کی نصف آبادی کو پانی جیسی بنیادی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ابھی پانی جیسی بنیادی ضرورت موجود موجود نہیں ہے کراچی کے شہریوں کو۔ جی کامران صاحب، ابھی جو تازہ بیان آیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ انقلابی اقدامات ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ سی ایم سندھ نے یہ کہا کہ کراچی کے شہریوں، خاص طور پہ سندھ کے پورے معاملات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بچوں کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہم بہت بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں، بڑے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ 17 سال میں کیا لے کر آ رہے ہیں، یہ دعوے تو ہم سن رہے ہیں نا مسلسل۔ جو 17 سالہ گورنمنٹ ہے اس سے ہم پہلے روز سے ڈے فرسٹ
से इनके जो है वो दावे सुन रहे हैं। मैंने जैसे अर्ज की कि मैं 17 साल से तकरीबन 12-13 साल से मैं ये डायलॉग जो है वो सुनता चला आ रहा हूँ कि पानी का K4 का प्रोजेक्ट जो है वो पानी का मसला हल कर दिया जाएगा। इसी तरह से ये चेयरमैन, एक तो ये बिलावल भुट्टो साहब, अब ये बिलावल जरदारी हैं या भुट्टो, एक तो ये इसको पहले तय कर लेंगे ये भुट्टो खानदान से हैं या जरदारी खानदान से हैं, तो फिर इसके बाद में इनकी किसी बात पर जो है वो यकीन किया जा सकेगा जब अमली तौर पर कुछ होगा। अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा, अमली तौर पर जो है वो लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग जो है वो शहरियों समेत, कराची के शहरियों समेत जो है वो सिंध भर की आवाम को जो है का कोई पुरसाने हाल नहीं है, सबको लावारिस छोड़ दिया गया है यहाँ पर। जी कामरान साहब, बिलावल साहब तो ये कहते हैं कि थर में जो बच्चों की हलाकत का मामला होता है उसको सियासी तौर पे ट्रीट किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, बहुत ज्यादा उछाला जाता है। मामला रिकॉर्ड मौजूद है जिस तरह से बच्चे वहाँ पर जो है बच्चे जिस तरह से बच्चों की हलाकतें हो रही हैं, तो ये इसका कसूरवार कौन? जाहिर है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, और ये इसको सियासी क्या बात भी ना की जाए, इनको असल चेहरा ना दिखाया जाए। अगर कोई हलाकतें हो रही हैं वहां पर तो इनके उसको हाईलाइट ना किया जाए, गवर्नमेंट को उनके उसका असल चेहरा ना दिखाया जाए। तो ये सियासी उसके लिए इसको डाइवर्ट करने के लिए जो है वो इस तरह के जुमले और इस तरह के की बयानबाजी जो है वो कर रहे होते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इनको जो है वो खुद अपनी साइड पर देखना चाहिए, और इनके जो जितने भी जिम्मेदारान, जितने भी इंतजामी लोग हैं, इनके वजीर आला सिंध हो या वजीर सेहत हो या वजीर बल्दियात हो, इनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। कचरा उठाने के आलमी सतह पे जो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिनमें कराची और लाड़काना के सिविल अस्पताल के मेयार को आलमी सतह पे तस्लीम किया गया है, तो आप समझते हैं कि वो किस सिनेरियो में वो ये मामला बनवा ली जाती हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सारी बनवा ली जाती हैं। ये आप भी मुझसे जो है वो बेहतर समझ सकती हैं कि आलमी सतह पर जो रिपोर्ट्स ये बनवा ली जाती हैं, और जैसे मैंने अर्ज की कि एनजीओज के ताउन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अगर कहीं पर कोई मशीनरी कोई जदीद मशीनरी अगर लाई गई है, तो इसमें कोई दूध की नहरें नहीं बह गई। अगर किसी एक दो हॉस्पिटल में कोई दूध की नहरें नहीं बह गई, तो ये पब्लिक प्राइवेट ये हॉस्पिटल कराची शहर में जिस तरह से मुख्तलिफ पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनको तो फिर बंद हो जाना चाहिए। इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो बंद हो जाना चाहिए। अगर सरकारी तौर पर लोगों को सहूलियात मैसर आ गई, यहाँ पर दूध की नहरें बह रही हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कुत्ता काटने की वैक्सीन तो दस्तयाब नहीं है। आप ये रिपोर्ट का बता रही हैं कि जो है वो इस तरह की आलमी सतह पर इसको सराहा गया, तो ये डायलॉग बाजी है। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी उसको बढ़ाने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए जो है वो इस तरह के बयानबाजियां की जाती हैं, लेकिन इसमें कोई हकाइक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बहुत अहम सवाल उठा दिया कामरान अख्तर साहब आपने। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जो सिचुएशन है वो आवाम की तकालीफ को दूर करने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, और कामरान अख्तर साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया कि अगर सरकारी अस्पताल में तमाम सहूलियात मैसर हों तो फिर तो प्राइवेट अस्पताल सारे ही बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि आवाम वहाँ पर नहीं जाएगी। लेकिन जो मामलात हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।